एक समय की बात है। एक गांव में एक चुड़ैलों का घर था। गांव वाले डर से उस घर के आसपास नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि उस घर में एक जादूगर लड़की की आत्मा रहती है। एक दिन गांव के कुछ साहसी बच्चे उस चुड़ैल के घर में जाने का और उस घर में घूमने का फैसला किया। बच्चे जब घर के सामने गए तो देखा सिर्फ खिड़की खुली हुई है और वे सभी उसी खिड़की से अनादर चले गए। वे अंधेरे में घर के अंदर घूम ही रहे थे कि अचानक से खिड़की बंद हो गई। यह देखकर सारे बच्चे डर गए। अचानक से वह लड़की की चुड़ैल बच्चों के सामने आई और जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि अब तुम सब मेरी बंदी हो, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बच्चों को डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वे हिम्मत नहीं हारे और सब एक साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक बच्चे को एक पुरानी किताब मिला, जो कि एक जादुई किताब था, और उस किताब में एक जादुई मंत्र लिखा था जिसके उच्चारण करने से वह चुड़ैल घर से दूर भाग सकती थी। बच्चों ने मिलकर उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। अचानक से एक रोशनी घर के अंदर आई और उस चुड़ैल को साथ ले गई। भूत के घर से बाहर जाते ही घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल गई और बच्चे दौड़कर बाहर निकल आए। उस दिन से वह घर भूत से आजाद हो गया। गांव वालों ने सारे बच्चों के साहस की तारीफ की और सबको इनाम भी दिया। एक दिन सौरभ के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। उनके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मौत हो गई एक महिला की भूत घूमती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राजी हो गया। जब सौरभ घर के पास पहुंचा, तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था, जिसमें टूटे हुए खिड़कियां थी और एक दरवाजा था जो खोलने पर जोर से आवाज करता था। सौरभ सावधानी से दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक सौरभ को ऊपर एक आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। सौरभ हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबी बाल वाली एक औरत सफेद साड़ी में उसके तरफ आ रही है। सौरभ डर कर भागने की कोशिश कर रहा था कि उस औरत की आत्मा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और सौरभ से विनती करने लगा कि मेरी मदद करो। यह सुनकर सौरभ चौंक गया। उस औरत ने कहा कि वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई है और उसके पति ने उसकी हत्या करके इसी जंगल में दफना दिया है और तब से उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। यह सुनकर सौरभ उस आत्मा की मदद करने का सोचा और उससे वादा किया कि वह उसे मुक्ति दिलाकर कर रहेगा। सौरभ अपने दोस्तों की मदद से उस आत्मा की शरीर को ढूंढता है, जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर सौरभ को ये सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करता है और कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाता है। सौरभ एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा पाठ करवाता है। इससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वह सौरभ का धन्यवाद करती है। गांव वाले सभी इसके इस कारनामे से प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम देते हैं। उस दिन से सौरभ को भूत और आत्माओं से डर लगना बंद हो जाता है।
जब उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तो देखा सूरज की रोशनी पेड़ के घने पत्तों से संघर्ष करते हुए जमीन पर गिर रही थी। जंगल एकदम शांत था। उनको डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन उनकी उत्तेजना ने उन्हें आगे बढ़ाया। कभी कभार उल्लू की आवाज को छोड़कर जंगल में सन्नाटा था। अंत में वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा बहुत बड़ा था और जंगल से ढका हुआ था। धड़कते दिल के साथ राम और मोनू ने अंदर कदम रखा। गुफा नम थी और अंदर अंधेरा था। वे दोनों टॉर्च जलाकर अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, पानी टपकने की आवाज गूंज उठी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक उन्होंने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी और उन्हें अंधेरे में चमकती हुई आंखें दिखी। वह एक कुत्ता था, लेकिन कोई साधारण कुत्ता नहीं था। इसकी आंखें अलौकिक तीव्रता से चमक रही थी। कुत्ता घायल और खोया हुआ लग रहा था, इसलिए राम और मोनू दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए सावधानी से उसके पास पहुंचे। आश्चर्यजनक रूप से कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और उनका पीछा करने लगा। गुफा की गहराई में जाने पर उन्होंने दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र देखे, जो डरावने और रहस्यमय थे। उन्हें किसी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। अचानक उनके सामने लंबे बालों वाली सफेद साड़ी में एक आत्मा प्रकट हुई। यह एक प्राचीन अभिभावक की आत्मा थी जो सदियों से गुफा की रक्षा कर रही थी। आत्मा ने उन्हें बताया यह गुफा श्रापित है और कुत्ता उसी श्राप का शिकार था। राम और मोनू ने श्राप तोड़ने और कुत्ते को बचाने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका गुफा की गहराई में छिपी एक पहेली को सुलझाना था। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने पहेली को समझ लिया और कुत्ते को उसकी पीड़ा से मुक्त करते हुए अभिशाप को तोड़ दिया। जैसे ही श्राप उठा, वह आत्मा राम और मोनू को उनकी बहादुरी और दया के लिए धन्यवाद दिया और उस गुफा को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। कुत्ता, जो अब श्राप से मुक्त हो गया था, उसने अपनी पूंछ को कृतज्ञतापूर्वक हिलाकर राम और मोनू को धन्यवाद दिया। श्राप हटने के साथ ही गुफा को अपनी प्राकृतिक शांति वापस मिल गई। राम, सोनू और कुत्ता गुफा से निकले और नायकों के रूप में गांव लौटे। गांव वालों के साथ वे अपनी अविश्वसनीय कहानी साझा की और उन्हें साहस, दोस्ती और करुणा के महत्व को समझाया। और इसलिए राम, सोनू और भूतिया गुफा की कहानी गांव वालों के लिए एक मिसाल